अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। पहला है सिंबल, ऑपरेटर, ब्रैकेट्स और बॉडमैट्स रूल। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने जो वीडियो के टाइटल की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑपरेटर को, ठीक है, कि बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर कौन से हैं और ये कौन से हैं और ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। जैसे है जो है प्लस ऑपरेटर, ठीक है। प्लस ऑपरेटर को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि ऐड, एडिशन, ठीक है, सम, ठीक है। इन नामों से हम इसे पुकारते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जो माइनस है, ठीक है। ये माइनस को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसा कि आ जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिवाइड। डिवाइड को हम जो है ना कहते हैं डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है जी ये क्रॉस का साइन है, इसको हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास प्लस एंड माइनस का ऑपरेटर, ठीक है। ये ऊपर प्लस है इस वजह से सामने पहले प्लस लिखा है और नीचे माइनस है इस वजह से एंड माइनस लिखा है। अगर ये होता माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता, ये भी सिंबल होता है, यूज होता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं माइनस एंड प्लस, ठीक है। ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कुछ सिंबल जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। हम आपको काफ़ी ज़्यादा सिंबल के साथ रूबरू करवाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपने कुछ देखे होंगे, कुछ नहीं भी देखे होंगे और आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह देखते ही, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारे पास है उल्टी दाल का सिंबल, उसको हम बोलते हैं लेस देन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लेस देन। नेक्स्ट आ जाता है जी उल्टी दाल के नीचे जो नीचे बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। जो नीचे जो उल्टी दाल के नीचे जो बाहर सा आ जाता है इसको हम बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ जाता है, सिंबल आ जाता है, वो होता है सीधी दाल। सीधी दाल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक हो गया। अगर उसके नीचे नीचे क्या आ जाए, एक लाइन सी आ जाए, जैसे बार सी आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास दो बार इकट्ठे आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इज इक्वल टू। इसको क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू। अगर हमारे पास ऐसे टेढ़ी सी लाइन आ जाए इसको हम बोलते हैं डिवाइड, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऑपरेटर लिखा कुछ क्या लेंगे नंबर लिखा जाता है और नीचे भी कुछ नंबर लिखा जाता है, जैसे कि 3/4, ठीक है। तो उसको हम उस तरीके से पढ़ते हैं, इनके फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आ जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वी का साइन सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं आर, मैथ में इसको आर बोलते हैं। और ये जो ऊपर गोल सा दायरा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। ये अमूमन किसी भी नंबर के ऊपर आ जाता है, जैसे कि कोई भी हमने एंगल फाइंड करना हो, ठीक है, तो एंगल्स के ऊपर हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। और भी हम ये सिंबल यूज़ करते हैं जब आप फॉरेनहाइट स्केल या सेल्सियस स्केल में किसी को भी मापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसको हम डिग्री का सिंबल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये जो डेल्टा सा, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं और ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बुक्स के अंदर हम इसको जो डेल्टा ही समझते हैं, लेकिन मैथ्स में आप इसको ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप बना रहा है। नेक्स्ट आ जाता है ये जो ऊपर जीरो और नीचे जीरो और दरमियान में जो बार सा साइन है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज का ये सिंबल है। किसका सिंबल है? परसेंटेज का सिंबल है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये जो इसको हम बोलते हैं पाई, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये जो ई सा सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू, यानी कि ये उसके अंदर से है, ठीक है।
कोई भी जैसे कि हमारे पास कोई भी रियल की प्रॉपर्टी यानी कि ये वहाँ पे ही अमूमन आता है, ये सेट्स में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने बताना होता है कि ये उस सेट में से है या ये उस नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास ये जो स्टार सा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास उल्टा जो वी है, इसको एंड का सिंबल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड। यानी कि मैथ में जब वी पर लिखा हो तो उसको हम समझते हैं और उल्टा हो तो एंड। ये अमूमन सेट्स के अंदर ही आता है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास कुछ और सिंबल्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह के दो डॉट्स से नज़र आ रहे हों और इधर भी कोई नंबर इधर भी कोई नंबर हो, तो हम बोलते हैं कि ये रेशियो है बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। ओके हो गया। अगर हमारे पास ये देखें, ये इस तरह के फोर डॉट से इकट्ठे हों तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये अमूमन दो रेशो के दरमियान जो है ना, कह लें कि जी जो कह लें कि निस्बत होती है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दो नंबरों के दरमियान जो होता है उसे हम रेशो बोलते हैं, जो दो रेशो के दरमियान होता है उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब ये नया सिंबल है, ये आप लोगों ने आई थिंक नहीं देखा होगा, कईयों ने देखा भी होगा, ठीक है। इस सिंबल को हम बोलते हैं समेशन, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो कह लेंगे चीज़ों का साम होता है, ठीक हो गया। और ये इसी तरीके से जैसे ये साम होता है, इसी तरीके से ये प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नंबरों की जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम ये इनको इससे डिनोट कर देते हैं। मल्टीप्लाई हो तो उसको हम ये प्रोडक्ट की शक्ल में लिखते हैं, और अगर हम सम की शक्ल में हो तो उसे समेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास उल्टा यू। उल्टा यू को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इसे उर्दू में बोलते हैं तकाते, ठीक है। क्या बोलते हैं, तकाते। और नेक्स्ट ये जो वर्ड है, सिंबल है, इसको हम बोलते हैं यूनियन। इसको उर्दू में भी यूनियन ही बोलते हैं। तो यूनियन मीन्स यानी कि जमा करना, यानी कि इकट्ठा करना, जिसमें होता भी यही है कि जो इकट्ठा करके हम लिख देते हैं सेट्स में, यही काम होता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब ही ये होता है कि मिलना, जिनके किसी जगह पे मिलना, ठीक है। तो वो यही होता है, इसके अंदर भी यही होता है कि सेट्स में जो जो एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों के अगर हम मीनिंग भी कर लें तो हमें पता चल जाता है कि आखिर इसमें करना क्या, ठीक है। नेक्स्ट ये जो डॉट्स आ जाता है, ये डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ये वाला जो सिंबल है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो थ्री डॉट्स का सिंबल है इस तरह के, उसको हम बोलते हैं देयर फॉर। इसको क्या बोलते हैं, देयर फॉर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सिंबल आ जाता है, ये सिंबल जो ऊपर जो डॉट था उसको नीचे अगर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बिकॉज, ठीक है। क्या बोलते हैं, बिकॉज। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये दो लाइनें सी आ रही तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। और अगर हमारे पास ये 0 1 के उसके अंदर एक लाइन सी लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास आई लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं अयोटा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो इस तरह का सिंबल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और अगर हमारे पास उल्टा है आ जाए तो उसे हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, यानी कि तमाम के तमाम। अप्रोक्सीमेटली मीन्स ये होता है कि लगभग, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास आंसर आ रहा हो तो हम उसको कह देते हैं कि उससे बड़ा लिख के या छोटा लिख के कह देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि उससे हमें ये मतलब लग रहा होता है कि इसमें थोड़ा सा बस एरर, माइनर सा एरर है, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो स्केर, इसको हम बोलते हैं स्केर रूट, ठीक है। तो इस तरह की अलामत आ जाए तो हम बोलते हैं स्केर रूट। और अगर हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाए तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और ये वाला सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। ये भी एंगल्स में ही होता है थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और सिंबल जो रह गए हैं वो भी हम देखते हैं। ये पहला सिंबल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबसेट आर इक्वल टू को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसेट, ठीक है, आर इक्वल टू इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि इसके नीचे एक लाइन सी है जिनके बाहर से है, इस वजह से इक्वल को शो कर रहा है। और इस तरह का जो यू बना हो तो उसको हम बोलते हैं जो इनके उल्टी दाल के कह लें, ठीक है। और ठीक है, तो
उल्टा जो इस तरह का बना हो तो सबसेट बोलते हैं, अगर इस तरह का उल्टा बना हो तो उसे हम बोलते हैं सुपर सेट। इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेट। अगर इसी के नीचे लाइन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सुपर सेट और इक्वल टू। इसको सुपर सेट और इक्वल टू बोलेंगे। और अगर हमारे पास ये वाला सिंबल आ जाए तो इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टू। ठीक है। और अगर हमारे पास इज इक्वल टू के अंदर लाइन सी बनी हो तो हम बोलते हैं कि नॉट इक्वल टू, यानी कि वो इसके बराबर नहीं है। और अगर हमारे पास इस तरह का सिंबल आ जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और अगर हम इधर कोई और लाइन लगा दें तो वो ट्रायंगल से शेप बन जाएगी, तो उसे फिर बोलेंगे राइट ट्रायंगल। ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह से ऊपर 4 लिखा हो और जिसके रूट के बाहर हो तो उसे हम बोलते हैं फोर्थ रूट। जैसे स्केयर हो तो स्केयर रूट, और अगर 3 हो तो उसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। और अगर ये सिर्फ इस तरह की लाइन से बनी हो उसे हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है। यानी कि जैसा कि या जब के। ठीक है। और एल एन को हम बोलते हैं नेचुरल लोगार्थम। ठीक है। ये हैं हमारे सिंबल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जो है ना, इसके अब आपको क्विज आपको दिखाते हैं। ठीक है। अब हो चुका है हमारा क्विज टाइम। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ माइनस, यानी कि हम हमारे पास जो माइनस का सिंबल क्या है। ठीक है। अब ऑप्शन 1 है ये वाला, ऑप्शन 2 है ये वाला, ऑप्शन 3 है ये वाला, ऑप्शन 4 है ये वाला। तो कौन सा है करेक्ट? ये है हमारा करेक्ट आंसर। ये वाला डी वाला करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेस देन। ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है कुछ। पहला है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला और फोर्थ है ये वाला। तो इस तरह से हमारे पास लेस देन मैंने आपको बोला था कि वो वाला सिंबल होता है जिसमें उल्टी दाल हो। ठीक। तो ये वाला है, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो वो कह रहे हैं कि दिस सिंबल शोज दैट, ये क्या शो कर रही है। ठीक है। तो ये शो कर रही है, ये उल्टी दाल है। उल्टी दाल तो हमें पता चल रहा है वो लेस देन को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे बार है तो वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इक्वल को। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि ये लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। ठीक है। तो अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, यानी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, और थर्ड है एंड, और फोर्थ है और। तो इस किसके ऊपर क्लिक करना चाहिए? हमारा आंसर ये है। ठीक है। लेस देन एंड इक्वल टू। अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, दिस सिंबल शोज दैट, यानी कि ये यू सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नंबर 1 है यूनियन, नंबर 2 है इंटरसेक्शन, नंबर 3 है एंड, और नंबर 4 है और। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है? ठीक है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि यूनियन वाला जो है हमारा ऑप्शन वो क्या लिंक की करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जी जो है ब्रैकेट्स। ठीक है। हमारा जो सिंबल का टॉपिक था वो था अभी तक खत्म हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है ब्रैकेट्स का। आपको पता है कि मैथ में ब्रैकेट्स ना हो तो हमें जो है ना बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इनके हम ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है। ये बोर्ड मैच रूल के कह लेंगे जी अलावा भी हमें हेल्प करती हैं। ठीक। इनके बोर्ड मैच रूल अप्लाई करने के बगैर हम ब्रैकेट्स को करेंगे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ब्रैकेट्स की मदद से। ठीक हो गया। तो आपको पता कि ये वाली जो ब्रैकेट है, ये इस तरह की ब्रैकेट है, इसके क्या क्या नाम है? इसके नाम ये हैं पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ठीक है। ये क्यों यूज़ होती है? ये अमूमन तौर पे ये यूज़ होती है जब आप कोई भी हमारे पास जब मल्टीप्लाई कर रहे हूँ तो ये यूज़ करते हैं, या फिर अगर कोई अचानक से कोई माइनस में वैल्यू आ जाए तो हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि पैरेंथेसिस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह के मामलों में हम अमूमन इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि ये वाली पहली वाली ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वाली को हम बोलते हैं दरमियानिया ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ये वाली जो ब्रैकेट है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट एंड और बॉक्स ब्रैकेट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है।
जैसे कि ये भी आपको जो पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये पैरेंथेसिस, ये ब्रैक्स, और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास बॉडमैस रूल। तो बॉडमैस रूल में जो क्या है वो आपको बताते हैं, ठीक है। बी यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रैकेट को, ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ को, यानी कि एक्सपोनेंट को भी कह सकते हैं, ठीक है। डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए यहाँ पे एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जबकि जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये है हमारा बॉडमैस रूल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये इस यूज करने का मकसद ही हमारा यही है कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें माइनस प्लस मल्टीप्लाई सब यूज हो रहे हों, ठीक है, इनके कुछ यूज हो रहे हों, कुछ ना भी यूज हो रहे हों, तो तब आपने सबसे पहले जो चीज चेक करनी है, सबसे पहले जो चीज चेक करनी है, आपने यही चेक करनी है कि हमारे पास जो क्या लें कि अगर सबसे पहले ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करें सबसे पहले। फिर नेक्स्ट अगर हमने देखना है कि अगर कोई पावर है या कोई मल्टीपल में है, जिनके ऑफ फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको फिर सॉल्व करें। अगर उससे अलावा यानी कि अगर ये दोनों ही नहीं है, यानी कि जहाँ दोनों खत्म हो जाएं, यानी कि सॉल्व कर लिया है उनको, ठीक है, सॉल्व कर लिया है, तो फिर हम यूज करेंगे डिवीजन, ठीक है। थर्ड पे हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन। नेक्स्ट अगर डिवीजन भी हो चुकी है या है ही नहीं है, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट यूज करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये भी सॉल्व कर लिया या ये है ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, एडिशन। अच्छा, अगर ये भी यूज कर लिया है, ये भी या फिर है ही नहीं है, तो फिर आप क्या यूज करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये है इसका बेसिक पैटर्न, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास जो क्या लें कि जी जो हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, और जो इसमें क्या लें कि जिस तरह से काम होता है, जैसे कि 20 से ब्रैकेट्स थी तो उसमें ये वाले ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इन सब को सॉल्व करना है, जो भी ब्रैकेट्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब उस ब्रैकेट्स में खत्म हो जाएगा तो फिर ओ का इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ, यानी कि आपने उसमें से स्क्वायर रूट हो सकता है, पावर्स हो सकती हैं, इंडेक्सेस हो सकती हैं, एक्सपोनेंट हो सकती हैं, इन वगैरह को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। या अगर ये आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, या फिर ये है ही नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि आप देखोगे डी से, यानी कि डिवीजन देखोगे। डिवीजन इस दोनों तरह की हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। और फिर आप चेक करोगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या चेक करोगे, ये मल्टीप्लाई, ये वाला सिंबल भी यूज हो सकता है, और ये स्टार वाला सिंबल भी हो सकता है, और एक डॉट वाला भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिशन। एडिशन यानी वो सम बोला था, सम क्या लेंगे, हम ऐड बोलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हैं इसके सिंबल, ठीक है, प्लस पे बोलते हैं, ठीक है। और एस वाला फिर लास्ट पे आपने चूज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चलता है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो भी कोई एग्जाम्पल होती है उसको सॉल्व करने का मेथड ही सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले चेक करें कि बी है, यानी बी से यानी कि ब्रैकेट है, तो आपने चेक कर लिया नहीं, ठीक है, तो आप पहला जो है ब्रैकेट वाला काम खत्म कर देंगे, यानी कि वो तो है ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे हम चेक करेंगे ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ में क्या था, स्क्वायर रूट था, एक्सपोनेंट थी, ऑफ था, कुछ भी था, ठीक है, तो वो है यहाँ पे नहीं, वो भी नहीं है। पहला क्रॉस लगा तो फिर दूसरा भी लग गया, यानी दो चीजें नहीं है, वो लग गई। अब नेक्स्ट चीज जो आपने देखनी है, डी देखना है, यानी कि डिवीजन देखना है, तो आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपने डिवाइड सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, 10 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है, ये हमने कर लिया इसको डिवाइड, ठीक है, ये देखें फर्स्ट यू डिवाइड आपने डिवाइड कर लिया, बाकी सबको वैसे ही लिखना है। अच्छा, अब हम देखें कि इसमें कोई और डिवीजन है, नहीं है, नहीं है, तो हम उसके ऊपर भी क्रॉस कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या चलती है, डिवीजन के बाद हम देखते हैं एम को, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई को। अब देखें कि यहाँ पे कोई मल्टीपल में चीज है, बिल्कुल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2, तो क्या आंसर आएगा, 6, तो वो हमने लिख लिया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे कोई मल्टीपल बचा है, यानी कि एम बचा है, तो चेक करेंगे, अगर बचा है तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं बचा तो यहाँ पे नहीं बचा तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर लेंगे, यानी कि ये भी अब तरीका ये भी खत्म हो चुकी है हमारी ये चीज।
अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने देखना है कि जो है कुछ प्लस प्लस वाले सिंबल को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि अब आपने क्या कहते हैं एंड पे हमारे पास क्या होते हैं एडिशन, एडिशन कर लेनी है, ठीक है। क्या लेंगे हमारे पास जो 7 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, 7 और 9 को ऐड करें तो वो बन जाता है जी हमारे पास 16, ठीक है। तो आपने वो बात कर लेना है, ठीक है। पहले आपने 16 लिख लेना है प्लस वाला। अच्छा नेक्स्ट आपने वैसे लिखेंगे -2 और माइनस क्या लेंगे जी 6, ये वैसे लिखेंगे, ठीक है। हम जो है वैसे लिख लेंगे। अब ये जो हमारा काम खत्म हो चुका था, इधर -2 और -6 रह गए हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि माइनस और माइनस क्या होगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा -8। ये जो इन्होंने पहले सॉल्व किया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि लास्ट पे आके आप यानी कि ऐड को पहले कर लो या माइनस को बाद में कर लो, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। देखिएगा आंसर सेम आएगा, यानी कि 16 में से 8 को निकालेंगे तो 8 ही हमारे पास बन जाएगा, यानी कि हमारे एडिशन भी पहले खत्म हो गया था, फिर लास्ट पे क्या माइनस भी खत्म हो चुका है, ठीक है। ठीक है, कुछ समझ लगी है आपको? आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लगी होगी इस बॉर्ड मैथ्स रूल की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, इसके बाद आपसे इसका जो छोटा सा क्विज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल जिसके अंदर अब यूज हो रही हैं ब्रैकेट्स पी, ठीक है। आपने इसको अगेन बॉर्ड मैथ्स रूल के साथ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है जी हम इसका क्या लेंगे जी कैसे हमने इसमें अंदर काम करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट जो सॉल्व करनी है वो सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। किसको सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, आपने सबसे छोटी जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स कौन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, यानी कि 5+1। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए 5+1 क्या किया है, यानी कि इसके अंदर ब्रैकेट सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने चेक की ये करना होता है कि हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, अगर हैं तो कौन सी है, कौन सी ऑर्डर पे ब्रैकेट है। सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया है, 5+1 वो 6 आ गया। अब आप देखें कि कोई और छोटी ब्रैकेट है तो वो यही है कि यही है 6, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको जो है ना ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे। अब ये देखें, अब ये हमारे पास कौन सी ब्रैकेट बच गई है, अब हमारी जो ब्रैकेट बच चुकी है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी कि अभी भी हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर आप काम के देखेंगे। सबसे पहले चेक करें डिवीजन है इसके अंदर, डिवीजन है नहीं है, ठीक है। फिर देखें मल्टीपल है, तो मल्टीप्लाई है तो हम पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 12। अब ये थे हमारे पास मल्टीप्लाई भी खत्म हो चुका है इस ब्रैकेट के अंदर। और फिर नेक्स्ट चेक किया एडिशन भी नहीं था तो वो भी हम खत्म कर दिया। और अब ये जो माइनस है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो माइनस को सॉल्व किया तो वो क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पहले ब्रैकेट्स को क्या लेंगे जी खत्म कर लिया हमने, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने दूसरी ब्रैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। या फिर खत्म भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह ही कर लें, ठीक है। तो अब 6 को 3 के साथ हमने डिवाइड ही क्यों किया, वो इस वजह से डिवाइड किया है क्योंकि आपने फिर यहाँ पे बॉर्ड मैथ्स रूल अपनाया है, ठीक है। कि आपने चेक किया ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं थी तो हमने करंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने चेक किया ऑर्डर है तो वो भी नहीं है, ठीक है। फिर आपने चेक किया डिवीजन है तो वो है था तो वो उसको हमने यूज़ किया, तो वो 6 को 3 के साथ किया तो वो 2 आ गया। अब हमने देखना है कि ये भी खत्म हो चुका है, अब मल्टीप्लाई भी खत्म हो चुका है, एडिशन रह गया तो आपने उसको सॉल्व किया, ठीक है। वो एडिशन है था तो उसको आपने सॉल्व किया तो 2 और 7 को किया तो वो 9 आ गया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मुझे तो यही है 100% मैं कह सकता हूँ कि जो है ना अगर कोई बच्चा अच्छे तरीके से लेक्चर को सुन रहा है यानी कि वो साथ में लिख रहा है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा इसका भी क्विज टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब हम आपको जो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तो उसको आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू टाइप टेस्ट है ना, ठीक है। तो व्हाट डज एम रिप्रेजेंट इन बॉर्ड मैथ्स रूल, यानी कि जो बॉर्ड मैथ्स रूल में एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 है माइनस, ऑप्शन 2 है प्लस को, ऑप्शन सी है मल्टीप्लिकेशन को, या डी है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। तो आप बताएं हमारा जो है ये ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
एम, ये देखिए माइनस, पहले तो आप देखें कि माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको पता है कि हमने वहाँ पे जो बॉडमैस रूल में देखा था वो था ऐसे सब्ट्रैक्शन देखा था, यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, आगे पी भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये भी नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे पास बचा है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2 of 3 × 5 + 2, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन कुछ गिवन है, जैसे कि 30 है, 52 है, 42 है एंड 40 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब भी हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास 8, क्या आया 8, ठीक है, 8 आ गया। अब ये देखो, हमने कहना था 2 of 3 मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 3 जार क्या होगा 6, ठीक है। तो फिर ये भी 8 है, तो 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 42, यानी कि ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 42, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो है ना, कह लें कि जी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी आपने सॉल्व करना है और उसके ऑप्शंस गिवन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसमें चेक करना क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट है तो आपने बोला है, उसमें देखा है कि आपके पास छोटी ब्रैकेट है, वो है, ठीक है। तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। 5 और 2 को सॉल्व किया तो क्या आया 7, तो हमारी छोटी ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट रह चुकी है, ठीक है। तो उसके अंदर चेक करेंगे, सबसे पहले डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा 3, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई 7 में है, कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमारे पास एक ही कह लें कि जी वो बच गई हमारे पास ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि 2 प्लस ये चीज़ है। अच्छा अब देखें, 3 × 7 क्या होता है 21, 21 और +2 क्या होएगा 23, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या है 23 इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इफ द इक्वेशन हैव ऑल ऑपरेटर देन व्हाट सिंबल वी यूज फर्स्ट। अगर हमारे पास मतलब इक्वेशन के अंदर सारे ही ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले जो सिंबल है वो कौन सा यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट्स का, माइनस का या सब्ट्रैक्शन का। तो ये थोड़ा सा आप सोचें, बोर्ड मैच रूल में सबसे पहले कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, क्या चीज़ देखी जाती है, तो वो यही चीज़ है, वो देखी जाती है सबसे पहले, यानी कि बी है, ठीक है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार अगेन से आपको समराइज हो जाएगा, ठीक है। बी ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ जो है ऑफ को या क्या लें ऑर्डर ऑफ को या फिर एक्सपोनेंट को, पावर्स को, कुछ भी, ठीक है। और जो हमारे पास डी है, डी यानी कि डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो एम जो है वो मल्टीप्लाई को, ठीक है। और ए जो है एडिशन को, ठीक है। और हमारे पास जो चीज़ है कह लें कि जी एडिशन को, और एस जो है सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मेस रूल है। अब एक और जो चीज़ है वो ये रह जाती है कि अब हमारे पास जो जो 4 से जो 4 5 6 है उनको तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो 7 8 हैं उनको क्वेश्चन जो है ये वाले जो बॉर्डमैस रूल के हैं वो ये भी पूछे जा सकते हैं, और उनसे कुछ और तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कह लें अच्छा, जैसे कि हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इधर कुछ भी मैं कह लूँ स्क्वायर रूट 9 कह लूँ, ठीक है। और मतलब कुछ मल्टीपल में कह लूँ, कह लें कुछ भी कह सकते हैं ना 4, ठीक है। और प्लस फिर कर देते हैं जी हम 3 की पावर 3 से, ठीक है। इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट की पावर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 7 और 8 क्लास की बात की जा रही है, उसमें बोर्ड में रूल में ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने क्या इसमें चेक करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है ब्रैकेट है, तो आपको पता चला है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं है। नेक्स्ट आपने चेक किया ऑर्डर ऑफ है, तो वो है, इसमें ऑर्डर क्या है पावर वाला भी है, स्क्वायर रूट वाला भी है, ठीक है। तो उसको आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले 2 की पावर 2 हो तो वो इसको क्या करते हैं 4 लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू भी लगाते हैं जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
और अब देखा कि स्क्वायर रूट ये 9 है, तो 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, ठीक है, 3 की पावर 2 बना लें। और फिर मल्टीपल में है जी हमारे पास 4, उसको हम वैसे लिख लेते हैं। फिर प्लस आ जाता है 3 की पावर 3 क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है 27, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगर इसको सॉल्व नेक्स्ट करें तो वो क्या आएगा 4, और ये हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 3, ये दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही रहेगा, और मल्टीपल में क्या आएगा 4 वैसे ही, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास जो ऑफ है वो ख़त्म हो चुका है, ऑफ मीन यानी कि वो ऑर्डर ऑफ जो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई है यानी कि ऑर्डर ऑफ भी ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चीज़ रह गई हमारे पास डिवाइड भी नहीं है, तो उसके ऊपर भी क्रॉस लगा। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को ख़त्म करेंगे, यानी कि 3 को 4 के साथ किया तो वो क्या आएगा 12, और 4 का 4 वैसे ही, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये 27 है। अब ये देखें हमारे पास मल्टीप्लाई वाले सिंबल भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, बस हमारे पास जो रह गए हैं वो क्या हैं, जो एडिशन वाले रह गए हैं, तो एडिशन हम इनको ऐड करते हैं। 4 को 12 के अंदर ऐड करें तो वो 16 होता है, 16 को अगर 27 के अंदर ऐड करें तो वो होता है जी 43, तो 43 इज़ फाइनल आंसर, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए ये क्वेश्चन करके दिखाया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये जो है 7 और 8 क्लास को आ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।